आज नारद जी महाराज का मुख इतना उदास है जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन चला गया हो। सनकादियों ने पूछा, महाराज संसार के लोग उदास रहे ठीक है, लेकिन संत महात्मा यदि चारों तरफ रोते फिरें तो संसार के लोगों क्या होगा? फिर इन गृहस्थियों की गृहस्थी कैसे चलेगी? तब नारद जी ने कहा, हम क्या बताएं, मैं सत्संग की इच्छा से इस संसार में आया था कि भगवान का मैं भजन करूंगा। सनकादियों ने पूछा, कहां कहां गए? तब नारद जी ने उत्तर दिया, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक में आया, मृत्यु लोक में आया, मैं सर्वश्रेष्ठ मानकर, और वहां भी मैं कहां कहां गया? सत्संग की इच्छा से। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, जहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है और कहीं आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। कहां? पुष्कर में, राजस्थान में पड़ता है। तो मैं पुष्कर में गया जहां ब्रह्मा जी चार मुख से चारों तरफ देख रहे हैं, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो मैं तीर्थराज प्रयाग में चलता हूं, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी बहती हैं। प्रयागम चा, उसके बाद में कहा काशीम गोदावरीम तथा। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में मैं गया, वहां भी मुझे शांति नहीं। दर्शन तो मैंने किया लेकिन मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकी। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। श्रीरंगम सेतु बंधनम एवाम दिशु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्तथा। मैं सभी तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया, सभी तीर्थ क्षेत्रों में घूमा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो अब संतों के यहाँ चल करके भजन करेंगे। तो संतों के यहाँ गए तो मैंने क्या देखा कि बड़ी बड़ी कोठी बना करके संत महात्मा रह रहे हैं। जिनकी झोपड़ी होती थी, झोपड़ी में भजन करते थे। आज महात्मा भी क्या करते हैं? पहले तपस्या, पंचाग्नि जला करके तपस्या करते थे, अब आज बिना एसी के नहीं रह पा रहे हैं। तो मैं वहां भी गया देखने के लिए, घूमने के लिए संतों के पास, संतों को, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। कहा फिर मैं कहा गया, सोचे लाओ मौनी बाबा के आश्रम में जाएं। तो मौनी बाबा के आश्रम में पहुंचे तो सुने बहुत शोर सुनाई दे रहा है, हल्ला सुनाई दे रहा है। कहा ये कैसा मौनी बाबा का आश्रम है? फिर सोचते हैं चलो ब्रह्मचारी के यहाँ चलते हैं, वहां पर मुझे शांति मिलेगी। ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ गए तो बहुत सारे बच्चे घूमते में नजर आए। कहा जय हो ब्रह्मचारी जी महाराज की। उसके बाद में कहते हैं मैं गृहस्थों के यहाँ गया, और गृहस्थों के यहाँ जाकर के मैंने क्या देखा कि सब तो ठीक है, गृहस्थी भी भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का पूजन कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन एक कमी मैंने देखा। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। अब भाइयों का अधिकार खत्म हो गया है, जो बहनें कहती हैं वही होता है। ये बेचारे तो दिन भर काम करे लेकिन आदेश बहनों का ही चलता है, जो वो कहेंगी वही इनको करना पड़ेगा।
तो क्या देखा कि अब पुरुषों का अधिकार घर से खत्म हो गया है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। यदि कोई कार्य प्रयोजन, कोई अच्छा कार्य होता है तो बूढ़े बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती है। माता पिता से आज के समय में पुत्र संवाद नहीं करता है, विचार विमर्श नहीं करता है, आदेश नहीं लेता है। तो विचार विमर्श किसको लेता है, किससे लेता है? श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि देने वाले माता पिता नहीं रह गए, तो कहा तब कौन है? ससुराल में जो साले साहब हैं उनसे फोन करके पूछा जाता है कि बताओ अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, घर में इतना बड़ा आयोजन करना है। माता पिता तो चारपाई पे लेटे हैं लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। नारद जी कह रहे हैं मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा। बड़ी सुंदर कहावत है ब्रजवासियों की, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े शारो। यदि घर में कमरे में ज्यादा छज्जा जीना और ये अलमारी निकाल दो तो उसका स्वरूप बिगड़ जाता है कमरे का। जितनी आवश्यकता हो उतने बनाना चाहिए। और यदि कहीं इधर चारों तरफ दीवालों में यदि अलमारी बना दिया जाए तो दीवाल का स्वरूप, घर उस कमरे का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो इसीलिए कहा दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े शारो। सलाह उतनी लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। और यदि घर में माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो पहले उनके चरणों में ही निवेदन करना चाहिए कि बाबूजी, पिताजी आप बतावें। ये कार्य करना तो आपको ही है, लेकिन जब एक बार आप माता पिता से पूछ लेते हैं ना तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है, मेरी आज्ञा को मान रहा है। आज इतना कहने से ही माता पिता खुश हो जाते हैं, माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा कि माता पिता से कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी कोई हालचाल नहीं ले रहा है। दूसरी लाइन में लिखा, कन्या विक्रयणो लोभात। लोभ के वशीभूत होकर के लोग अब अपनी संतानों का क्रय और विक्रय करने लगे हैं। शादी विवाह में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इतना पैसा लेंगे तब मैं अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी से करेंगे, या आप अपने बेटे का विवाह आपके बहन से करेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं ये कन्या विक्रयणो लोभात। गृहस्थियों में संतानों का क्रय और विक्रय होने लगा है। पहले क्या होता था, गुण कर्म स्वभाव देखा जाता था। जिसका विवाह करना होता था कि ये इस बच्चे के अंदर विशेषता क्या है। ऐसा तो नहीं किसी कुमारगामी हो, गलत चीजों का सेवन करता हो। माता पिता इस चीज को बड़े ध्यान से देखते थे और लोगों से पूछते थे कि जिस वर का मैं वर्ण करने जा रहा हूं, अपना बेटा मानने जा रहा हूं, ये योग्य है कि नहीं। अब इसकी परवाह कोई नहीं करता है, अब तो केवल धन और संपत्ति देखी जाती है। कन्या विक्रयणो लोभात। इतना पैसा लेंगे तो विवाह करेंगे। ना कन्या के गुण कर्म स्वभाव से मतलब है, ना वर के गुण कर्म स्वभाव से मतलब है। केवल धन और संपत्ति से ही मतलब रह गया है। इतने लोभी हो गए हैं गृहस्थी। तो कहा होता क्या है अंत में, जब लोभ में विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं होता है।
आज के समय में बड़ी समस्या है, ये जटिल समस्या बन गई है। देहातों में तो भी अभी कुछ चलाऊं है, ठीक है। शहरों की बहुत बड़ी ये समस्या है कि कोई किसी से बात नहीं कर, विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन जो सुखमय होना चाहिए वो दुखमय हो जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? दंपति नाम चकलकनम। पहले समधि होते थे ना, समधि, समधि माने क्या होता है? सम माने होता है बराबर और धी माने होता है बुद्धि। इसलिए आप लोग गायत्री मंत्र में पढ़ते होंगे, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो हमारी बुद्धि है भगवान अच्छे मार्ग पर चले, तो सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समधि। तो जी दोनों पक्षों के जो समधि बनने वाले हैं, जब समान बुद्धि होगी तभी उनको समधि कहा जाएगा। लेकिन अब उससे कोई मतलब नहीं रहेगा किसी से, तो इसका परिणाम फिर क्या हुआ? दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन दुखमय हो गया, दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, विवाह करते समय दो चीजें देखी जाती हैं, सबसे पहले वर और उसके बाद में घर। वर को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, नहीं तो नारद जी कह रहे हैं ये दिक्कत हो जाती है। आज गृहस्थों के यहाँ भी मैंने सत्संग की इच्छा से मैं गया था, लेकिन वहां भी हमको दुख ही मिला। अब